किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सच्चा इंसान वो है जो हर हाल में खुश है। मिल गया माल तो उस माल में खुश है, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजनी पवार। एक छोटी सी कहानी एक फकीर की जो गांव से गांव यात्रा करता रहता था, जीवन के भ्रमण पर निकला हुआ था। एक गांव में पहुंचा तो वहां आनंद नाम के व्यक्ति से मुलाकात हुई। उस आनंद ने कहा कि आइए मेरे घर, आपका हम आदर सत्कार करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा कि फकीर मेरे घर पर पधारे हैं। फकीर उसके घर गए। मिडिल क्लास के फैमिली का वो बंदा था आनंद, और आनंद ने जितना बन सकता था फकीर का आदर सत्कार किया। आनंद की 2 बेटियां थी, पत्नी थी, परिवार में बड़ा सम्मान किया। फकीर जब वहां से जाने लगा तो कहने लगा, आपके परिवार में और उन्नति हो। तो आनंद ने हंसकर कहा कि अरे क्या कहते हो, यह भी नहीं रहने वाला। फकीर ने कहा, अरे क्या बोल रहे हो। आनंद ने बोला, सच ही बोल रहा हूँ। फकीर वहां से चला गया, और 2 साल के बाद जब फकीर लौट करके आया तो पता चला कि आनंद का हाल बेहाल हो गया है। उसका घर जो था वो बिक गया, और उसके पास अब वो किसी गांव में जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। बिना देरी के फकीर उस गांव में पहुंचा। जाकर के देखा तो आनंद की जिंदगी बेहाल हो चुकी थी। एक झोपड़ी में आनंद का परिवार रह रहा था। फकीर गया, जाकर के आनंद से मिला। आनंद ने उस बेहाली में भी, जो फटेहाल जिंदगी थी उसमें भी, एक फटी सी चटाई थी, दरी थी, उस पर बैठाकर फकीर का स्वागत किया। घर में जो सूखी रोटियां बनी थी उसको परोस दी और कहा, क्षमा करना, बस यही है घर में। फकीर ने कहा, भगवान ये आपने क्या कर दिया, इतना अच्छा व्यक्ति है। आनंद ने हंसकर कहा और कहने लगा, अरे भगवान ने जो दिया है उसको स्वीकारना सीखना चाहिए, जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए, और यह है आज, हो सकता है कल ना रहे। फकीर ने कहा, क्या बात है, सच्चा फकीर तो तू लगता है। फकीर वहां से चला गया। 2 साल के बाद कोइंसिडेंट फिर से फकीर पहुंचता है तो पता चलता है कि आनंद के हाल बदल गए हैं। आनंद जो था अब जमींदारों का जमींदार बन चुका है। फकीर ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, ये कैसे हो गया। वो उसकी हवेली में गया, आनंद का बड़ा सा महल था। आनंद से पूछा, भाई ये कैसे हो गया। आनंद ने कहा, अरे जिस जमींदार के यहाँ नौकरी करता था, मेरी सेवा निष्ठा से बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा इंप्रेस हुआ, और उसने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई है। फकीर बड़ा खुश हुआ, कहता, क्या बात है, ऊपर वाले ने सुन ली, तुझे इतना सब कुछ मिल गया। आनंद हंसने लगा और कहने लगा, अरे यह भी नहीं रहने वाला। फकीर ने कहा, ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है, सब रहेगा, तू भी यहीं रहेगा। फकीर ये बोल के वहां से चला गया। कुछ सालों के बाद फकीर फिर से उसी गांव में आता है तो पता चलता है कि आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा। फकीर उस हवेली में जाता है तो देखता है वहां कबूतर गुटर गू कर रहे हैं। आनंद की पत्नी बीमार है। आनंद की 2 बेटियां जो थी वो अपने अपने घर चली गई, शादियां हो गई, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। फकीर कहता है कि आनंद को कितना कुछ पहले से पता था। वह हमेशा कहता था, ये भी नहीं रहने वाला। सच्चा फकीर तो आनंद था, जो हर हाल में खुश था, हर हाल में ऊपर वाले का धन्यवाद करता था। मैं उस आनंद की तस्वीर देखना चाहता हूँ, उसे प्रणाम करना चाहता हूँ। वो मेरा सच्चा गुरु निकला। एक कमरे में वो फकीर प्रवेश करता है, वहाँ आनंद की वहाँ फोटो लगी होती है, और फकीर जब उस फोटो के नीचे की लाइन पढ़ता है तो आनंद लिखवा करके गया था कि अंत में ये भी नहीं रहने वाला। फकीर मुस्कुराने लगा। जिंदगी में जीवन का सबसे बड़ा मैसेज ये कहानी देती है कि यहाँ कुछ भी नहीं रहने वाला, सिर्फ वो परमात्मा, उसका अंश आत्मा ही रहने वाली है। इसलिए लाइफ में अगर आप मौज में हैं, आपका पड़ोसी मुसीबत में है, अगर आप मुसीबत में है, पड़ोसी मौज में है, ना मौज हमेशा रहेगी ना मुसीबत हमेशा रहेगी, सब आता जाता रहेगा, सुख दुख घूमता रहता है, कभी अच्छा समय कभी बुरा समय। और समय की तो खूबसूरत बात है कि अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, बड़ा जल्दी बीत जाता है। इसलिए जो सोल है, जो आत्मा है, उसकी शुद्धि के लिए काम करना शुरू कीजिए। जीवन अपने आप आपको हर हाल में अच्छा लगने लगेगा। सो फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें।